हाँ जी दोस्तों, तो आज पीटीवी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बोला था भाई कि इस बार का जो क्यूएनए है वो रेगुलर क्यूएनए नहीं होने वाला है, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यूएनए होने वाला है। आज के क्यूएनए में आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मैं नहीं देने वाला हूं, उनके जवाब देने के लिए हमने मास्टर ऑफ टेक को इन्वाइट किया है एंड उनका नाम है मिस्टर अरविंद। अरविंद भाई, क्या हालचाल है? मेरे हालचाल बढ़िया है। यस, मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन काफ़ी कमाल हो चुका है। मैंने ऐसे नॉर्मली रखा था टेक मास्टर, पहली बार मुझे पता चला मास्टर ऑफ टेक भी हो सकता है भाई इसका। पर आई होप मैं जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उसके ऊपर मैं आंसर एकदम ध्यान से अच्छे कर पाऊँ। नहीं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आप काम भी कर रहे हो और आई होप कि आप सही बढ़िया से जवाब भी देंगे। एंड ज़्यादा टाइम अपन बकेती में वेस्ट नहीं करते हैं, अपन फटाफट से क्यूएनए को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी की अपनी जो चर्चा है अपन क्यूएनए के बाद में करते रहेंगे डेफिनेटली। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। मेरा नाम है यश एंड प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन और दाग देते हैं अरविंद भाई के ऊपर। बहुत खतरनाक मत पूछना है, नॉर्मल से पूछना भाई। नहीं भाई, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। पहला जो क्वेश्चन है वो है इन्फिनिटी क्लैशर ओपी की तरफ से एंड ये पूछ रहे हैं भाई, हाई स्पेशल गेस्ट एंड हाई यस सर, इंडिया में 5G कब से रोल आउट चालू होगा और क्या उसके प्राइस काफी ज्यादा होंगे? तो अरविंद भाई, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि 5G का जो रोल आउट है ना वो अभी 2022 में अपने को देखने को मिल जाएगा। पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का एक रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें 13 ऑफ सिटीज़ का नाम था, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, इसी के साथ अपना चेन्नई या फिर बेंगलुरु, पुणे वगैरह भी था। लेकिन अभी रिसेंटली आई थिंक 25 ऑफ फरवरी को ही आया था, 25 ऑफ जनवरी को, कि 1000 सिटीज़ में रोल आउट करने वाला है जियो अपने जो 5G नेटवर्क हैं उनको। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। आई थिंक 1000 सिटीज़ काफ़ी एक बड़ा एक जाल हो जाएगा वो, और मुझे लगता है सितंबर तक ये रोल आउट हो जाना चाहिए। जहाँ तक अगर नॉर्मल सिटीज़ की बात करूँ ना, अगर मेट्रो सिटीज़ की, तो वहाँ तक आ जाएगा। और 5G का भी देख अलग अलग सीन है, जहाँ पे अलग अलग 3 बैंड्स में बेसिकली काम करने वाला है। जैसे एक लो बैंड है, एक मीडियम बैंड है, एक हाई बैंड है, जिसमें लो वाले में जो हमको रेंज ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और जो अभी 3 कंपनीज हैं अपनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे आइडिया और वोडाफोन हो गया, और दूसरी तरफ एयरटेल है, और तीसरी अपनी जो जियो है। अब उनके पास तो काफ़ी पैसे हैं, वो हो सकता है कि MM वेव वाला जो हाई बैंड है उनको भी ले आएँ। बट स्टिल जो बाकी की कंपनीज हैं वो मुझे लगता है कि 4G टावर पे ही 5G को इंटीग्रेट करेंगी, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि उनको मोडेम इतने ज़्यादा ना लगाने पड़े, जो हार्डवेयर पार्ट है वो उनका वहाँ पे थोड़ा सा पैसा बच जाए, लेकिन जो स्पीड होगी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 5G वाली नहीं होगी, 4G प्लस। अगर 4G से जो रियल स्पीड हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, जैसे 1 GB या 1 GB की तो कर ही नहीं सकते, वो तो मैक्सिमम आज तक अचीव हुई है 4G के साथ। 100 Mbps और ऐसी स्पीड जो है ना वो रेगुलर लोगों को, जनता तक पहुंच सकती है। और जियो के साथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास स्पेक्ट्रम के पैसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो 5G, क्योंकि उनके खुद के ही मोडेम आने जा रहे हैं, खुद का ही हार्डवेयर पार्ट होगा, तो डेफिनेटली वो अच्छा कर लेंगे इस बार। और सितंबर तक में भी कहीं ना कहीं, मतलब मेट्रो सिटीज़ में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके अरविंद भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद मिस्टर सोहेल रजा की तरफ से। ये पूछते हैं, विच फोन इज बेस्ट, नॉर्ड CE या Realme 9 Pro Plus? इनकी जो प्रायोरिटी है वो है कैमरा एंड परफॉर्मेंस, तो दोनों में से आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? नॉर्ड CE 2 या फिर नॉर्ड CE? नॉर्ड CE 2 ना, मैंने 9 Pro Plus को टेस्ट करा हुआ है। नोड CE 2 मैंने ऑर्डर करा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं उसको स्टोर में टेस्ट करके आया था। लेकिन जो Realme 9 Pro Plus है ना, अब उसमें भले ही चाहे वीडियोस में OIS काम ना करे, लेकिन उसका जो OIS है ना फोटोग्राफी में बहुत कमाल काम करता है, तो वो एक बेनिफिशियरी पॉइंट है वहाँ पे। और डायमेंसिटी 920 है, तो गेमिंग में वहाँ भी आपको एक हेल्प हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord CE 2 के ना, Realme 9 Pro Plus बहुत कमाल की चीज़ है। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, मतलब अभी के लिए इतनी ये चीज़ नहीं है, लोग यही समझते हैं कि Oxygen OS बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन आज के टाइम में जो Realme UI 3.0 Android 12 के साथ आ रहा है ना, वो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और भाई ये OnePlus वाले 40,000 का फ़ोन लॉन्च करके भी Android 11 लेके कहाँ जाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता।
डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि रियलमी के साथ ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, उसके साथ ये कैमरा एंड गेमिंग, तीनों पर्सपेक्टिव ना फिलफुल हो जाएंगे। ओके तो भाई आप Realme 9 Pro Plus की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सुपर वर्स सेवर की तरफ से, ये पूछते हैं अंडर 20 के बेस्ट ऑलराउंडर फ़ोन कौन सा है? Note 10 Pro लूँ या वेट करूँ न्यू लॉन्चेस का? 20,000 के अंदर आप क्या सजेस्ट करोगे? मुझे लगता है कि Redmi Note 11 Pro 5G आ रहा है 9th ऑफ मार्च को, है ना, 9th ऑफ मार्च को आ रहा है। मार्च को, यस। तो वो उसका वेट करना चाहिए। वो इस बार ना बड़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब Realme 9 Pro सीरीज़ के साथ ना इन्होंने बहुत कमाल काम कर दिया है। तो Redmi को डेफिनेटली कुछ अच्छा करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन तो हमको प्राइस पता है, लेकिन जो प्राइस है वहीं पे खेल सकता है Redmi, और वो डेफिनेटली उसके लिए वेट इनको करना ही चाहिए अगर 20,000 में लेना है। चलो इसमें मैं अपना एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। Realme 9 Pro आपने टेस्ट किया है, Snapdragon 695 है उसमें, एंड वो शायद 17,000 के आसपास का है, राइट? आपको क्या लग रहा है कि जो Redmi Note 11 Pro Plus रहेगा, 695 के साथ में आने वाला है, AMOLED का डिस्प्ले रहेगा, 108 मेगापिक्सल्स कैमरा उसमें रहेगा, क्या वो 20,000 के अंदर लॉन्च हो सकता है? मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि जैसे नॉर्मल जो इसकी MRP रखेंगे ना, वो मे भी थोड़ी सी हायर साइड चली जाए 21-22 के लगभग, लेकिन जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है ना स्टार्टिंग में, जो मतलब जैसे हम लोग जो डाई हार्ड फैन है ना Redmi के, वो ऐसे लगा के बैठे होंगे तक कि भाई हम मुझको मिल जाए सबसे पहले, तो हम लोग तो सबसे पहले उसमें ही उठा लेते हैं। तो उसके बाद तो Redmi वैसे ही प्राइस बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी ना, वो 20,000 के पक्का नीचे आएगी, और एमुलेट और इसी के साथ 1808 और ये सारा जो माल मसाला ना, वो 20,000 के नीचे मिल जाए, और ग्लास बैग भी आएगा उसमें, तो उसका डिजाइन भी काफी कमाल का है। तो ये सारी चीजें ना काफी सही हैं। और इसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस में इनका जो MI 11i आया है, वो भी 22-23 में मिल जाता है, तो इनको इनके नीचे रखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो वहीं प्लेस कर सकते हैं, वही जगह। बिल्कुल सही है। सो गाइस Redmi Note 11 Pro Plus का वेट करो। एक तो भाई नाम इतने बड़े बड़े रखते, लेते भी नहीं बनता अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार OnePlus वाला लो, OnePlus Nord CE2 5G। एक और इनका आ रहा है OnePlus Nord CE2 Lite 5G। Lite 5G मतलब आधा वीडियो तो हमारा भाई नाम लेने में निकल जाता है। अभी भाई इतने सारे फोन लॉन्च हो गए ना, इनको भी ना मुझे लगता है कि टीम रखनी पड़ती होगी कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए, तो बोले ये नहीं आया है इसको रख दो। सही है भाई, सही है। काफी बड़े बड़े नाम हो रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्स्ड गेमर की तरफ से, एंड ये पूछते हैं ब्रो Realme X7 Max वर्सेस Realme 9 Pro Plus, मुझे कैमरा एवरेज भी चलेगा, बस फोन को कुत्ता बना के यूज करना है भाई। और मुझे लगता है 21-22 हजार रुपए में कुत्ता अच्छा मिल जाएगा, नहीं बना के क्यों यूज करना, कुत्ता ही यूज करो भाई, जैसा सही है। किसी चीज को बनाने में क्या फायदा। भाई आगे ये पूछते हैं Realme X7 Max 21,000 में दोबारा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और X7 Max देखो इनका कंपैरिजन तो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो कि इनको कैमरा तो प्रायोरिटी है नहीं, इनको है गेमिंग प्रायोरिटी। गेमिंग में Realme X7 Pro के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे Dimensity 1200 है, और यहाँ पे 920 है, तो 920 से तो फार बेटर है 1200। तो गेमिंग इनका जो मेन एक मुद्दा है, वो तो वहीं पे फिलफुल हो सकता है, ठीक है। अब Realme X7 Pro ही लेना है, तो फिर सेल का वेट कर सकते हैं। अब सेल हमको भी नहीं पता यार कौन से सेल में क्या आएगा, पर मुझे नहीं लगता कि Realme 9 Pro को वापस लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सेल हो चुके हैं। इनका जितना मसाला बचा होगा ना अंदर, वो कर चुके होंगे वो पूरा, और अभी इनका टाइम आ चुका है ये मास्टर एडिशन ख़त्म करने का और Realme 9 Pro Plus को ख़त्म करने का। तो शायद आए, शायद ना आए, 50-50 कुछ भी हो सकता है, नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मिस्टर टेक्निकल विशाल की तरफ से, ये बोलते हैं सर 3 मेन थिंग्स इन योर लैंग्वेज टू ग्रो अ टेक यूट्यूब चैनल। तो आप 3 मंत्रा बताओ साहब। इनका डेफिनेटली कोई टेक चैनल होगा, मुझे पता है। तो इनका चैनल है, मैंने इनका चैनल देखा भी है, एंड अच्छा कंटेंट है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो हमको ही ग्रो कर लेना चाहिए, उसके बाद बताएंगे।
बट अभी तक जो चीज़ फॉलो की है ना, एक तो कंसिस्टेंसी है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो चैनल में क्या होना चाहिए, अगर टेक चैनल की बात है ना तो ट्राई करो कि कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट मिलते रहें, क्योंकि ऑडियंस देखेगी, स्पेसिफिकेशन भी देखेगी, क्योंकि लेकिन अगर हम कोई काम करने जाते हैं और उस काम के लिए हमारे पास ना इक्विपमेंट ही ना हो ना उसके रिलेटेड, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते। तो वो एक चीज़ है। तो ये 3 चीज़ों पे काम कर लिया तो आई थिंक सक्सेस है कहीं ना कहीं। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सुरक्षित डीटी की तरफ से, ये बोलते हैं रेडमी एंड पोको सेम फोन को रीब्रांड करके क्यों लॉन्च कर रहे हैं एंड उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, क्योंकि बहुत सारे फोन्स, रेडमी का जो फोन होता है वो पोको रिब्रांड करता है, फिर उसी फोन को रेडमी वापस से रिब्रांड करता है। मतलब ये स्ट्रेटेजी क्या है? मुझे लगता है ये इसमें ना ऑफलाइन और ऑनलाइन का सीन है। जैसे रेडमी आ चुका है, अब रेडमी की 1-2 साल पहले स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि उनको 50-50 खेलना है। पहले जब वो लॉन्च हुए थे, इंडिया में आए थे, तब उनका पूरा ऑनलाइन मार्केट था, पूरा ऑनलाइन मार्केट वो कैप्चर करे। अभी 1-2 साल पहले तक उनकी स्ट्रेटजी थी कि 50-50 करना है, 50 ऑफलाइन में बेच लेंगे, 50 ऑनलाइन में बेच लेंगे। और अभी वो हो सकता है कि 65-25 ये हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा जा रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन मार्केट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। किसी भी ब्रांड की बात कर लो, चाहे ओप्पो वीवो के फ़ोन इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, यही एक रीज़न होता है, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग बहुत कमाल की करनी पड़ती है, उनको बड़े बड़े स्टोर्स लगाने पड़ते हैं, बड़ी एक टीम रखनी पड़ती है जो बताती रहती है कि हाँ ये फ़ोन अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो ये वाला यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इवन कि हाँ ठीक है, जो 15,000 रुपये का फ़ोन है उसको 25,000 रुपये में तुम बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत एक जाल बिछाना पड़ता है। और रेडमी इसी चीज़ में खेल रहा है कि रेडमी हो चुका है अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में है, और जो पोको है इसको रखा है इन्होंने ऑनलाइन में, इसका ऑफलाइन में कोई सीन नहीं है। तो इसकी प्राइस ये हमेशा कम भी रखते हैं, ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन को रिब्रांड कर देंगे, पीछे पोको लिख देंगे, अगर ग्लोसी बैक है तो उसको टेक्सचर्ड बैक बना देंगे और हाँ ठीक है ये पोको का फ़ोन हो गया। तो इसमें ये कर रहे हैं कि हाँ ठीक है 1,000 रुपये सस्ता भी कर सकते हैं उसको, और करते भी हैं। तो ऑनलाइन का सीन ये है कि ऑनलाइन में फ़ोन सस्ते आ जाते हैं, और इनका एक वो बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करने वाला पर्सपेक्टिव भी पूरा हो जाता है, और दूसरा ब्रांड भी काम कर रहा है। एक ब्रांड की इमेज पे कुछ होता है तो दूसरे ब्रांड पे जाता भी नहीं है। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मिस्टर साद की तरफ से, ये बोलते हैं सर सैमसंग गैलेक्सी A33 में कौन सा प्रोसेसर होगा? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सैमसंग गैलेक्सी A33 के बारे में ये मैं पक्का श्योर शायद नहीं हूँ। शायद इसमें जो A32 था उसमें G80 था, Helio G80। A32 5G में आई थिंक डायमेंसिटी 700 था पिछली 700 5G में था, जो नॉर्मल 4G था उसमें G80 था। और इस बार जो M33 लॉन्च होने वाला है ना, उसमें रूमर्स के हिसाब से Exynos 1200 होगा, और वो एक 5G है। 5G में तो रहेगा। अब सैमसंग उसमें भी लेके आएगा ना ये A33 में भी, ये भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि 720 से ऊपर नहीं जाने वाला है। होगा तो डायमेंसिटी 720 पकड़ लो, उससे ऊपर क्या ही जाएंगे। इतनी बड़ी छलांग सैमसंग कभी मारता भी नहीं है कि बस कुछ 800 या फिर 900 देते। हाँ जी, तो भाई A33 में आपको 720 के आसपास का चिपसेट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऑफिशियल नहीं है भाई, ऐसे सोच लेना कि मिलेगा। सैमसंग ने बात नहीं करी हमने। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर त्वाहिदुल इस्लाम का, ये बोलते हैं एप्पल के कस्टम कोर्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं, लाइक एवेलेंच कोर एंड फायरस्टॉर्म कोर। एंड सेकंड क्वेश्चन है इनका, एप्पल के कस्टम कोर्स कौन बनाता है? तो एप्पल के प्रोसेसर्स डेफिनेटली हमेशा भाई क्वालकॉम के प्रोसेसर को पछाड़ जाता है, मतलब पिछले 4 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या है उनमें, क्यों इतनी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो एप्पल का इकोसिस्टम हमको दिखाई देता है ना, इस इकोसिस्टम के पीछे एक और इकोसिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इनका, जिसको बेसिकली ये ठीक है, जो आर्म है, जो कंपनी है ARM, इनसे सारे लोग लाइसेंसिंग लेते हैं। लेकिन लाइसेंसिंग लेने के बाद ना सीन क्या होता है कि और ऐसे कैसे उठा लेंगे कि हाँ ठीक है हमको ये GPU चाहिए और ये आर्म ने बना के दे दिया। लेकिन ये सिर्फ परफॉर्मा उठाते हैं उसका कि हाँ ठीक है ये डिब्बी दे दी, इसके ईयरपोर्ट्स अंदर के जो है ना वो हम बना लेंगे,
ठीक है। तो इनका CPU GPU ये AI परफॉर्मेंस सारी चीज़ तो होती है ना, ये खुद ही डिज़ाइन करते हैं। और जब एक ब्रांड खुद ही डिज़ाइन करने बैठ जाएगी, हाँ पांचों उंगलियां जो हैं वो हमको ही बनानी है, तो वो बेस्ट ही बनाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे ये CPU बना लेते हैं गेमिंग के लिए, अच्छा GPU भी डिजाइन कर लेते हैं। अभी इनका जो M1X भी आ चुका है। मतलब कभी सोच सकते थे कि हम कि कोई मोबाइल वाला प्रोसेसर उठा के यार लैपटॉप में भी डाल दिया और उसकी परफॉर्मेंस और कमाल की निकल के आ रही है, लेकिन ये एप्पल कर सकता है क्योंकि इसके पास एक इकोसिस्टम है, एक इसके पास इतनी बड़ी टीम है कि जो सॉफ्टवेयर के साथ इतना कमाल का खेल सकती है। इनका सॉफ्टवेयर खुद का है, इनका हार्डवेयर खुद का है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और TSMC से ये बनवाते हैं, लेकिन TSMC पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं करता है कि हाँ ठीक है ये बाहर बाहर का परफॉर्मा बना के दे दिया है इन कंपनीज ने इन एप्पल को। और अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि मीडियाटेक ये Oppo Reno 7 Pro आया है, ये कस्टमाइज़ किया है इन्होंने मीडियाटेक ने और ओप्पो ने मिलके 12 Max बन चुका है वो। तो इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ पर्टिकुलर डिस्प्ले के रिगार्डिंग और कैमरा के रिगार्डिंग उन्होंने किया है, लेकिन एप्पल जो करता है वो AI के रिगार्डिंग, CPU के रिगार्डिंग, GPU के रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेता है। तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और क्वालकॉम और मीडियाटेक इनके साथ नहीं टिक भी नहीं पाते भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर NCS स्पीड रिकॉर्ड्स की तरफ से। ये बोलते हैं Poco X4 Pro 5G और Redmi Note 11S 5G लॉन्च डेट और प्राइस क्या रहने वाला है? Poco X4 5G तो वही है जो Redmi Note 11 Pro 5G है। अब उसकी 19,000 होगी तो इसकी 18,000 हो जाएगी, इसी से है। और Note 11S 5G आपको लगता है इंडिया में लॉन्च होगा? कौन सा, फिर से बोलना। Note 11S 5G, Redmi Note 11S 5G। हाँ, क्योंकि Redmi Note 11S 5G जो है एग्जैक्टली वही रहने वाला है जो Poco M4 Pro और Redmi Note 11T आपको ऑलरेडी इंडिया में है। भाई इनका ना कुछ बोल नहीं सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी पड़ी होती है और उस पर नाम ही तो करना है इनको, तो वो कर लेंगे। हाँ, मैं वही, अभी मेरे को इतनी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ आ ही जाएगी, लेकिन इनके ऊपर एक जो फ्लक्चुएशन इनटू 100 रहती है कि हाँ ठीक है भाई आ सकता है। रेडमी और पोको का है ना, तो कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं एक फ़ोन को ना 4 बार। अभी रिसेंटली इन्होंने भाई ये जो Redmi Note 11S है 4G वाला, इसको कितनी बार लॉन्च करेंगे मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। 11S Poco M4 Pro 5G ना, ग्लोबली Poco M4 Pro 5G बन के आ गया, यहाँ पे इंडिया में वो ही बन के आ रहा है, उसके पहले 10S आ गया था। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। तो Redmi के साथ कुछ भी हो सकता है। चलो भाई, मतलब ये चीज़ अपन कभी नहीं समझ पाएंगे कि Xiaomi और पोको में क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वो है सुकांता दास की तरफ से। ये बोलते हैं बेस्ट गेमिंग मोबाइल फोन अंडर 15,000 में ये आ रहा है ना, Vivo T1 5G 15,999 में डिस्काउंट के बाद 14,999 में मिल रहा है। तो ये स्नैपड्रैगन 695 के साथ 5G ये बहुत ही कमाल का डिवाइस है। मैंने इसका रिव्यू किया था और मुझे सच में बहुत कमाल का लगा यार। यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन ओप्पो, मैंने वीवो के Y75 5G का भी रिव्यू करा था जो 23,000 रुपये का फ़ोन है। सेम डिज़ाइन उठा के ना उसमें डाला है और उसमें डायमेंसिटी 700 उन्होंने दिया 23,000 रुपये में और स्नैपड्रैगन 695 दिया उन्होंने 14,999 रुपये में। ये भी बिल्कुल मेरे आउट ऑफ माइंड हो गया। लेकिन ये इनका ऑनलाइन ऑफलाइन है। देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रेटेजी की क्या सीन है। तो ऑफलाइन में वही फोन ना आधे स्पेसिफिकेशन में डबल प्राइस में मिल रहा है और वही पूरे स्पेसिफिकेशन डबल स्पेसिफिकेशन करके आधे प्राइस में मिल रहा है। सही है भाई। सो 15,000 के अंदर Vivo T1 5G आप परचेस कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गेमिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर पिनाकी मुखर्जी की तरफ से। ये बोल रहे हैं भाई आपको लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ये बोलते हैं विच 5G बैंड्स आर सपोर्टेड इन इंडिया एंड बेस्ट ऑलराउंडर फोन अंडर 25K। 2 क्वेश्चन है इनके। Okay. तो पहले 5G बैंड्स कौन कौन से इंडिया में होने वाले हैं? आई थिंक 78 77 तो रहने 77 और 78 तो रहेगा ही, वो तो कॉमन बैंड है ना, 100% है ये तो। हाँ, और उसके अलावा मेरे पास कोई रूमर्स नहीं है इस चीज़ के कि हाँ ये पर्टिकुलर बैंड आ जाएगा। आपके पास है तो आप बोल सकते हो। N70 और N78 2 ही मुझे लगता है कि ये हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और होगा। हाँ, मैंने भी यही सुना है। N77 और N78 तो मिल ही जाएंगे। तो पुराने जो फोन्स थे जो एक बैंड के सपोर्ट के साथ में आए हैं N77 या 78, तो वो भी 5G सपोर्ट कर जाएंगे भाई। मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है कि
जो पुराने इनका ब्रांड्स का और इनका टेलीकॉम वालों का ना आपस में रहता है कि हाँ। कौन सी चीज़ आएगी तो वही देते हैं वो लोग। हाँ वही, मतलब वो टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते भाई एक ही बैंड है, एक ही बैंड काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे काम करेगा भाई, कोई टेंशन कभी हम इस चीज़ पे कभी देखते हैं कि 4G में कितने बैंड है, क्योंकि कोई लेन देन ही नहीं था भाई। हाँ खैर ये तो ब्रांड का खुद का बनाया हुआ हाइप है। मतलब इंडिया में 5G अभी पता ही नहीं है कब आने वाला है, लेकिन 5G फोन्स लगभग 100 फोन अवेलेबल होंगे जो 5G के साथ में इंडिया में आ रहे हैं। प्लस बैंड्स, गिनती बहुत जरूरी है। जो 13 के पास पहुंच गया वो हाईएस्ट सेलिंग बनेगा वो। हाँ करेक्ट है। सैमसंग ने भाई बैंड्स बोल बोल के फोन बेच दिए सड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनका, 25,000 के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर फोन कौन सा रहेगा? ऑलराउंडर फोन जैसे अगर ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो ये OnePlus Nord CE2 5G हो सकता है, लेकिन एक उससे भी ज़्यादा ऑलराउंडर करो तो मुझे लगता है कि Realme 9 Pro Plus है। और रिसेंटली अभी इनका जो Realme GT Neo 2 आ रहा था, सेल्स अभी तो होली का सेल आने वाला है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे फ़ोन जो होंगे 30,000 वाले 25,000 में मिल जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, और वेट कर लेंगे तो ये होली वाले सेल में ना काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स आ जाएंगी। ओके एंड Xiaomi 11i भी भाई मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऑलराउंडर फोन है, वहाँ पर लगभग सारे बॉक्सेस टिक हैं। Xiaomi 11i और 11i हाइपरचार्ज का सीन क्या है ना कि यस मैंने इनको टेस्ट करा था। ये जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है ना, जैसे अंदर खड़े होकर फोटोज़ ले रहे हैं घर के अंदर, तो बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। और मुझे ये फ़ोन चलाने में भी काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन अगर बाहर जाते हो ना तुम लेके इन फ़ोन्स को, और जैसे इन्वायरमेंट में सूट कर रहे हो नॉर्मली, तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स इनमें है। ये जो रेडमी के फ़ोन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सैचुरेशन ऐड करते हैं, डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी नहीं होती है जैसे उसमें नहीं है, तो वो वाला सीन। Xiaomi 11i तो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ एंड हाँ कैमरा उसका उतना ज़्यादा बेटर मेरे को नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। लेकिन घर के अंदर मैंने ना पहले स्टार्टिंग में टेस्ट करा था ना, मैंने अंदर टेस्ट करा था कि हाँ ठीक है घर के अंदर मैं स्टूडियो में टेस्ट कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे को लगा यार इससे बेटर फ़ोन क्या होगा। सही है, क्योंकि 21,500 में इतना ही मिल रहा था, 21,000-22,000 रुपये में डिस्काउंट के बाद। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Redmi Note 11 वर्सेज Redmi Note 10s, कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है आपको? मुझे लगता है Redmi Note 11 Snapdragon 680, Note 10s G95। पता है तो ये लेटेस्ट है Redmi Note 11 जो है, थोड़ा सा क्या, ये तो पूरा ही लेटेस्ट है। इसमें मुझे खास चीज़ क्या लगती है कि 90 हर्ट्ज जो है ना वो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो इसमें स्नैपड्रैगन 680 है। 680 मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पुराना नहीं है, नया प्रोसेसर है। मतलब परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कम है, लेकिन जो बैटरी एफिशिएंसी होगी ना वो उससे डबल दे देगा। वो 12 nm पे है, ये 680 जो है वो 6 nm पे है। तो ये इसके साथ फ़ायदे हैं थोड़े से, और वो डिज़ाइन में भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, थोड़ा सा हल्का भी है, और 90 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है क्योंकि ये ना टाइम को मैच कर रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज, तो ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा एक एडवांटेज लेके आती है। ओके तो भाई के हिसाब से Redmi Note 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्वास्तिक जी की तरफ से, ये बोलते हैं सर आई वांट अ गेमिंग स्मार्टफोन अराउंड 15-16 के। आई थिंक इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया था, Vivo T1 5G। एंड ये सेकंड क्वेश्चन है इनका, शुड आई बाय Poco M4 Pro एट 14,990 और Vivo T1 5G एट 15,990 रुपीज़, मतलब दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए? वो यार ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको ना खुद के ऊपर डाल के ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि किसका डिज़ाइन मुझे पसंद है, कौन से ब्रांड का UI मुझे पसंद है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और तीसरा कैमरा किसका पसंद है, क्योंकि वीवो के जो होते हैं वो थोड़े से आई कैची कलर देते हैं, तो कई लोगों को वो बहुत पसंद आ जाते हैं। अब जैसे हम जैसे लोग ऐसे नेचुरल चीज़ों को लेकर घूमते रहते हैं, वो नेचुरल फोटो आनी चाहिए, नेचुरल आनी चाहिए, उन लोगों को लेन देन ही नहीं नेचुरल आनी चाहिए। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा अगर वो खुद से सोचेंगे तो। प्लस डिज़ाइन हम बोल सकते हैं कि हाँ Vivo T1 5G अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उनको वो खुरदुरा बैग पसंद आ जाए दूसरा Poco M4 Pro वाला। तो ये चीज़ ना खुद से, बाकी स्पेसिफिकेशन में ना दोनों फ़ोन काफ़ी कमाल के हैं। और UI एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि Vivo T1 5G तो Android 12 के साथ आ रहा है, तो ये भी वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एजाज अंसारी की तरफ से। ये आपको बोल रहे हैं लव फ्रॉम कुशीनगर यूपी। इनका लव मैं हर जगह से ले लूंगा, एकदम एक्सेप्टेड। थोड़ा सा फेक भी देना वापस भाई। विच इज बेटर फोन, Realme 9 Pro Plus और Oppo Reno 7 5G? दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है आपको? डिज़ाइन और कैमरा के हिसाब से अगर मैं देखूं, थोड़े से मुझे Oppo Reno 7 की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। दोनों का रिव्यू किया था मैंने, और Reno 7 5G जो है ना वो थोड़ा सा बेटर लगा मुझे। भले ही Realme में ग्लास बैक है, बट स्टिल वो जो फील आती है ना, एक वो उसके फील आना चाहिए फोन का। चलो भाई, Realme वाले ना देख लें इस वीडियो को। Realme वाले ना देख लें वीडियो को। बोले डायरेक्ट कट, गजब बेइज्जती। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पलत्री जीत की तरफ से। ये बोलते हैं हेलो सर, हाउ आर यू, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड इनका जो क्वेश्चन है वो है विच डू यू थिंक इज अ बेस्ट ऑप्शन बिटवीन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, Xiaomi 11T Pro और OnePlus 9 RT? इन तीनों में से सोचने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि S21 FE 5G काफ़ी कमाल का ऑप्शन है भाई। ये फ्लैगशिप चीज़ों को टक्कर देता है। एक तो सैमसंग का ब्रांड है इसके साथ है, दूसरी चीज़ इसके जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ऑन टाइम है, प्लस Android 12 के साथ आता है। और मैं थोड़ी देर पहले जैसे बताया था OnePlus 9 RT, भाई यही फ़ोन था वो 40,000 रुपये का, जिसमें Android 11 देते हैं। Android 11 है, करेक्ट है। सॉफ्टवेयर के मामले में ना एकदम धज्जियाँ उड़ चुकी हैं OnePlus की, ना कुछ बोल नहीं सकते। तो ये मुझे लगता है कि इसकी जगह ना IQO लेने वाला है कुछ टाइम बाद। हाँ, और उसके बाद IP रेटिंग देखने को मिल रही है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है शायद उसमें, नहीं है अगर मैं गलत नहीं। रिवर्स चार्जिंग है, रिवर्स वायरलेस है, आई डोंट नो बिकॉज आई थिंक हाँ रिवर्स चार्जिंग है, रिवर्स चार्जिंग की मैं बात कर रहा हूँ, रिवर्स चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को तो मैं यूजलेस समझता हूँ, पता नहीं फ़ोन को उल्टा रख के उसके ऊपर चीज़ें कौन चार्ज करता है भाई। और सैमसंग का One UI 4.0 ये भी अपने आप में एक बहुत कमाल का है, क्योंकि मैंने अभी ना S22 Ultra को टेस्ट किया है भाई। उसका UI क्या स्नैपी है, एक तो मक्खन की तरह जाता है वो चीज़ है भाई। One UI 4.0 तो बेस्ट लगता है। Android 12 है, ये सारी चीज़ें ना। अगर OnePlus 9 RT और सैमसंग के बीच में कंपैरिजन ना, अगर OnePlus का 1.5 साल पहले का कोई फ़ोन लेके आते तो यहाँ पे डेफिनेटली OnePlus 9 RT जीत जाता, लेकिन अभी नहीं। अगर परफॉर्मेंस को एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला ना सेगमेंट थोड़ा सा हायर हो सकता है, बाकी हम ले लो S21 FE। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा अपना। आई थिंक क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं भाई। ये बोलते हैं भाई IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन क्या होते हैं और क्या ये सभी फोन्स में होना चाहिए? शॉर्ट में आंसर। होना तो क्यों नहीं चाहिए, होना चाहिए। IR ब्लास्टर होता है इंफ्रारेड सेंसर, जो बेसिकली आप टीवी के रिमोट या फिर किसी भी चीज़ का रिमोट की तरह यूज कर सकते हो, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या थी जो इन्होंने? सेकेंडरी माइक्रोफोन। सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइज कैंसिलेशन के काम आता है, जो ऊपर की तरफ होता है फ़ोन में, एक नीचे की तरफ प्राइमरी माइक होता है। और आजकल तो 2-2, 3-3 भी देने लग गए हैं, ताकि गेमिंग के दौरान कोई भी रुक ना जाए और आपको अच्छी मतलब जो आवाज़ है वो मतलब बरकरार रहे पूरी। तो अगर आप नॉइसी इन्वायरमेंट में हो ना बाहर की तरफ, तो डेफिनेटली जो सेकेंडरी माइक है वो बहुत काम करता है। वो नॉइज कैंसिल कर देता है ताकि सेकेंडरी पार्टी तक ना वो पहुँचे ही नहीं। ओके, एंड IR ब्लास्टर तो और भी है क्या? बहुत हैंडी लगता है भाई। IR ब्लास्टर के चक्कर में मैं अभी तक पोको ये वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि है ना इसको मैं रिमोट बना के यूज करता हूँ भाई। सीरियसली रिमोट टूट जाते हैं भाई। मैं तो खुद रिमोट को सामने लेके बटन खाने लग जाता हूँ। तो दो महीने बाद बटन ही गायब, रिमोट का क्या कर लोगे? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है भाई, एंड इसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी है जवाब देने की। ये बोल रहे हैं भाई 5K अंडर बेस्ट फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग प्रोसेसर वाला फोन बताओ। और 5K बोला क्या? के अंदर 5K ओके, 10,000 के अंदर बेस्ट 5G फोन कौन सा लेना चाहिए? तो इन भाई के लिए मुझे लगता है इसका आंसर है ना हम 2025 में देंगे। इसको सॉरी भाई साहब, हमने रख लिया है अपने पास में जिम्मेदारी के रूप में। 2025 में आएंगे, इसका आंसर करेंगे।
चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जीनियस की तरफ से। ये बोलते हैं सजेस्ट अ फोन इफ अवेलेबल अंडर 25,000 विद स्नैपड्रैगन 865 और 870 और 778G और डायमेंसिटी 810। रैम होनी चाहिए 6GB, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज या 360 हर्ट्ज और एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए। इनके लिए अभी तो आ रहा था, मैं अब थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था Realme GT Neo 2 आ रहा था Realme GT Neo 2 इसको लेते। करेक्ट। ये बहुत ये इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ऊपर आ जाता है उसमें। और अभी भी मुझे लगता है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, होली के सेल का वेट कर लोगे ना तो ये सारी चीज़ें या फिर इनसे भी ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो Realme GT Neo 2 भाई आप उसका वेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पिंटू कुमार की तरफ से। ये बोलते हैं टेक मास्टर स्वागत है आपका पीटीवी फैमिली में। एक ही बंदा था जिसने स्पॉट इन्होंने एक्सपेक्ट भाई। एंड इनका क्वेश्चन है व्हाई स्मार्टफोन ब्रांड्स फॉलो देयर कॉम्पिटिटर्स ऑन ट्विटर। ओ, एक ही बंदा था जिसने ऐसे प्रिडिक्ट कर लिया कि कौन आने वाला है, और इसके क्वेश्चन का मुझे आइडिया भी नहीं है कि ऐसा होता भी है क्या। चलो अरे यार ये तो गजब बेइज्जती हो गई भाई। इसका आंसर आप दे दो। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे का एक ही आंसर हो सकता होगा कि वो ना उनकी स्ट्रेटेजी को ट्रैक करना चाहते हैं। और क्या मतलब, और दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच में कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है भाई। और हम तो करेक्ट है। कंपटीशन मतलब रखते ही अगर मैं स्मार्टफोन ब्रांड्स की अगर ना भी बात करूं, मैं अपनी कम्युनिटी की भी अगर बात करूं, आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आपको फॉलो करता हूं, तो हम लोग इसीलिए फॉलो करते हैं कि स्ट्रैटेजी चेक कर पाए, हाउ टू ग्रो कैसे करना है, या जो भी आगे की फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो उसको देख करके कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक रीजन है। उसके बाद में थोड़ा बहुत ट्रोल भी कर लेते हैं तो ये और लोगों के बीच में अच्छा मैसेज चला जाए कि कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो एकदम फेयर खेल रहा है। हाँ, और फिर कभी कभी ब्रांड्स बाद में मोटोरोना करके भी लिख देते हैं। आई होप आपको पता होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अमर आनंद की तरफ से। ये बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट Redmi Note 11S प्राइस। Note 11S आई थिंक 17,000 में लॉन्च हुआ है, G96 का चिपसेट है, तो क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से ओवर प्राइस था थोड़ा सा इसको। मुझे लगता है ऐसे इसकी तरफ से ना देखा जाए ना कि G96 आ रहा है 17,000 रुपये में। एक तो उस पर डिस्काउंट भी है, तो वो 16 या 16.5 के लगभग मिल जाता है, या 15.5 में मिल जाता है, 15,499 में। और ना रेडमी ने अलग लेवल के लोगों को टारगेट किया है यहाँ पे। वो लोग जिनको ना 15,000 में ना कभी बेस्ट कैमरा फ़ोन मिला ही नहीं। 15,000 में कभी 15,000 16,000 में जो मिल रहा है, 16,000 में कभी सुना है कि हाँ 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो ये जो है ना, ये एक अलग स्ट्रेटजी है। तो कैमरा वाले लोगों को ना अलग से टारगेट किया जाए। तो प्राइस पॉइंट सही है आपके हिसाब से, राइट? ऑफर लगाने के बाद में ऑफर लगाने के बाद सही है। और ऑफर लगाने के बाद तो मुझे लगता है कोई भी इस चीज से एग्री करेगा। हाँ, ऑफर 15,500 रुपये तो बहुत सही प्राइस है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई योगेश राठौर की तरफ से, एंड ये बोलते हैं कैन द स्नैपड्रैगन 8CX जनरेशन 3 एंड 7C प्लस जनरेशन 3 बी यूज्ड इनसाइड अ टैबलेट। सेकंड क्वेश्चन है एप्पल पेंसिल वर्सेज S पेन, क्या पिक करोगे? ये पहला वाला क्वेश्चन, ये प्रोसेसर आ गए क्या मार्केट में? ये भाई ये आई थिंक टैबलेट के नहीं है, ये क्रोम बुक्स होती है ना, उसमें यूज होता है स्नैपड्रैगन 8CX एंड 8C प्लस। और आई थिंक अगर विंडोज के टैबलेट अगर बनते हैं तो आई थिंक ये वाले जो प्रोसेसर्स हैं टैबलेट्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं, बिकॉज क्रोम बुक्स और टैबलेट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता नहीं है, तो यूज हो सकते हैं मेरे ख्याल से। मतलब इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास आइडिया नहीं है, तो आप दे दो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, मैंने और दूसरा क्वेश्चन जो है ना, मैं एप्पल पेंसिल को चूज करूंगा। एप्पल पेंसिल को चूज करोगे? ओके भाई, मैंने तो दोनों ही यूज नहीं करे हैं, तो इसको अगर आप नहीं होते तो मैं स्किप कर देता ये वाला क्वेश्चन। मैं एप्पल सैमसंग को तो कल ही यूज कर रहा था 1 घंटे तक बैठ कर। हाँ, S22 वाला वीडियो लाइव हो गया, वो मैंने देख लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं वो नहीं, वो S पेन उसमें नहीं, मैं जो इनका S8 अल्ट्रा आया ना उसके साथ, अच्छा कर रहा था उसको, तो इनका लेटेस्ट एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। हेलो सर, माय कंफ्यूजन इज Realme 9 Pro Plus एंड OnePlus Nord CE2 5G वर्सेज Oppo Reno 7 5G वर्सेज Vivo V20e 5G। कौन में किसमें सबसे बेटर कैमरा है और कौन सा गेमिंग के लिए बढ़िया है? बड़ा क्वेश्चन है। एक सेकंड, कैमरा और गेमिंग इनकी 2 प्रायोरिटीज हैं। हाँ। और फोन है Oppo Reno 7, Vivo V23e नहीं Vivo V23 Vivo V23 और कौन से फोन है 2? Vivo V23e है,
Realme 9 हाँ इसको कट कर दो, फिर तीन Okay, फोन इसको तो को हटा बताओ। दिया हाँ। अपन ने। Realme 9 Pro Plus है और Nord CE 2 है। नोट CE 2 है। और तीसरा फ़ोन ओप्पो रेनो, ठीक है समझ आया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर गेमिंग, सबसे पहले गेमिंग को देखते हैं। तो गेमिंग को जैसे देखेंगे तो यहाँ पे दो तीन फ़ोन कंपटीशन में बसते हैं। ये जैसे ओप्पो रेनो 7 है, और उसके बाद वन प्लस का है, और उसके बाद रियलमी का है। लेकिन इनमें भी अगर एक को चूज करना हो तो रियलमी जीत जाएगा, क्योंकि 920 है उसमें। तो ये एक बेटर चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम कैमरा पे चले जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ में विनर रियलमी है, और दूसरी चीज़ में अगर फोटोग्राफी की बात की जाए और नाइट फोटोग्राफी की बात की जाए तो अगेन रियलमी जीत जाएगा। क्योंकि नाइट फोटोग्राफी, अगर वो वाले वीडियोस आप अगर एडिट कर सकते हो ना, तो इसमें करना, क्योंकि मैंने नाइट फोटोग्राफी उनकी यूज़ करी है। इनके स्टेरी मोड मैंने यूज़ करा है, और वो आउटस्टैंडिंग है। 25,000 में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है एटलीस्ट वैसी नाइट फोटोग्राफी। ओके, सो आपके हिसाब से Realme 9 Pro Plus विल बी द फर्स्ट चॉइस, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड ही है। OnePlus Nord CE 2 वर्सेस Xiaomi 11i वर्सेस Realme 9 Pro, नॉट प्लस, प्रो। आई थिंक यहाँ पे प्लस ही पूछना होगा उनको यार। हाँ पता नहीं, अगली बार आएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन तब थोड़ा सा बताएंगे। कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे हिसाब से। 9 Pro Plus, अगर 9 Pro Plus आपको पूछना है तो 9 Pro Plus, अगर वो नहीं है तो फिर Xiaomi 11i मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूंगा भाई। 11i। नेक्स्ट, ओके, दिस इज द, ओके भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड क्या बात कर रहे हो गया क्या? बिल्कुल बड़े छोटा सा वीडियो बनाए तो। भाई मेरे हिसाब से कम से कम आधे घंटे का वीडियो बन चुका है ना। अब देखो अपन सरकाज़म में था वो इतना लंबा। हाँ भाई, तो बाकी भाई मजा आया। एंड जो जवाब भी मिले हैं बढ़िया। देखो पीछे की तरफ मेरा जो, चलो जल्दी से खत्म कर देते वरना और लंबा हो जाएगा। मेरा सिस्टम स्लिप पे जा चुका है, इतना हो चुका है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल पे आप आए। एंड पीडीपी फैमिली, अगर आप भाई को नहीं जानते हो, अगर आपने भाई के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाओ, कंटेंट चेक करो, कंटेंट अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हमारे चैनल पे तो प्यार, ठीक है। यस, मैं फोन पे कर दूंगा। हाँ, ये सारी बात बस ये बात बोलने के मैंने पैसे लिए थे। तो तुम्हारे भाई की बात। ओके, यस, मुझे भी काफी मजा आया। तो आई थिंक अभी इसको एंड करना चाहिए, काफी लंबा हो चुका है। बिल्कुल। बाकी थैंक्स। ओके भाई, अरविंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एंड पीडीपी फैमिली, आई होप आपको आज का Q&A सेशन पसंद आया होगा, एंड आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले होंगे। अगर अभी भी आपको जवाब नहीं मिले हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप वापस से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड वहां पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।